तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? बैठ जाओ अपने शरीर में। एक वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दूसरा पत्रस 1 उसकी 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने हमें क्या दिए? बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं। क्या दिया? बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। कहता ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, और ईश्वरीय स्वभाव में तुम सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने इस्राएलियों से एक वायदा किया था। उसने कहा था यूसुफ जब उस मिस्र देश में जाएगा और वहां परदेसी होकर रहेगा, तो उस जाति को मैं 400 वर्ष के बाद छुड़ा लूंगा। कहा कि नहीं कहा था? यह परमेश्वर की क्या थी? एक बड़ी प्रतिज्ञा, एक बड़ा वायदा था उन लोगों के साथ। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया जब उन्होंने प्रार्थना की, और राजे ने जब ज्यादा तंग करना शुरू किया, जब वो छूटने वाले थे, तो बाइबल कहती जब 400 साल पूरे हो चुके थे, तो राजा ने ये सोचकर कि ये बहुत ज्यादा सामर्थ्य हैं, उन्हें तंग करना शुरू किया। और वो इतना तंग हुए, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, और परमेश्वर ने एक आदमी को भेजा, एक दास को भेजा, जिसका नाम था मूसा। आमीन। सुनो, जब भी परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहेगा, वो एक आदमी को भेजेगा हमेशा, याद रखना। और ये ऐसा पार्ट है जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उसने आपको बड़ी क्या दी? प्रतिज्ञाएं दी। कहता ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती। उसने इज़राइल को बड़ी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हाँ या ना? तेरा वंश बचाया जाएगा, यह प्रतिज्ञा है। हाँ या ना? तुझे रोग नहीं होंगे, जो रोग मिस्रियों पे पड़े थे वो तुझ पे नहीं पड़ेंगे। तू विपत्ति में जाएगा जरूर, पर यहोवा तुझे छुड़ाएगा। ये आपके लिए बड़ी क्या है? प्रतिज्ञा। आपके लिए वायदा है ये। वो तुझे सिर बनाएगा, तुझे हेड बनाएगा, अगुआ बनाएगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तू गरीबी के श्राप में नहीं होगा। जिस काम पे हाथ लगाएगा वो फलवंत होगा। ये सारे क्या है? परमेश्वर के वायदे। जब एक फैमिली में सब बच्चे गूंगे बहरे पैदा हों और 25 साल की उम्र में मर जाएं, तो वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता मौतों के बाद कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। कोई चर्च के बारे में बताता है, क्रिसमस पे कान खुलते हैं और वो खुलते ही जाते हैं रोज। कितने समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उसने हमें क्या दिए? क्या प्रतिज्ञा उसकी? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, उसकी प्रतिज्ञा को लेते हैं कि तेरे इस लहू बहाने से हमारे पाप माफ हुए, और तेरे उस बदन के तोड़े जाने से मैंने शिफा पाई। ये मेरे लिए क्या है? आपके लिए क्या है? प्रतिज्ञा है। हाँ या ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखना चाहेंगे, शैतान आप पे अटैक करेगा। उसने देखा अच्छा इस्राएलियों के छूटने का टाइम हो गया, उसने राजा के दिल में डाल दिया कि इनको डबल काम दिया जाए, बेगारी करने वालों को इनके ऊपर नियुक्त किया जाए, इनको मुश्किल काम दिया जाए। राजा उन्हें दुख देने लगा। बाइबल कहती उनके मेल चाइल्ड को, बेबी बॉयज को वो मारने लगा ताकि ये वंश आगे ना बढ़ सके। आप एक कदम आगे जाना चाहते हैं, शैतान आपको मारता है मुक्का, आप 2 कदम पीछे हो जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? आपको लगता है ये क्या हो गया? क्योंकि शैतान ये देख चुका है वो प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है। शैतान ने ये देखा इस्राएलियों की लाइफ में
कि ये छूटने वाले हैं, और अगर ये छूट गए मैं फिनिश हो गया। उसने अटैक बढ़ाए। आप सोचते हो अब मुझे फाइनेंस में आगे बढ़ना है, और आप 2 कदम क्या जा रहे हो? पीछे। मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, शैतान मारता है पुफ, आप 2 कदम क्या? क्योंकि उसको मालूम है वो वायदा, वो बुलाहट जो खुदा ने आपके लिए सोची, भीड़ के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, वो पूरी होने वाली। शैतान कुछ भी कर ले, आप किसी भी प्रेशर के नीचे क्यों ना हो, अगर खुदा का आत्मा यहां पे मौजूद है और वो सच्चा है, तो वो पूरी होने वाली। क्योंकि शैतान जब आपके लाइफ में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखता है और सूंघ लेता है कि कुछ होने वाला है, वो आप पे अटैक करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, बेस्ट फ्रेंड का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पर अगर आप झुके नहीं और खुदा को छोड़ा नहीं, तो हर वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपके साथ की है वो पूरी होगी। वो आपकी फैमिली के लिए, आपको आत्मा से भरने की प्रतिज्ञा करता है, वो आपको आपके फाइनेंस को ब्लेस करने की प्रतिज्ञा करता है। वो आप जितने मर्जी मूर्ख क्यों ना हो, लोग आपको बोले डम्ब है, मूर्ख है, आप भी सक्सेसफुल होंगे। लिख लो, सक्सेस आपकी लाइफ का हिस्सा होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? प्रतिज्ञा है। पर याद रखो, उसकी प्रतिज्ञा अपने आप पूरी नहीं होती। उसने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा की थी और इस्राएलियों ने 2 काम किए। पहला, प्रार्थना की, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा कर। दूसरा, जब प्रार्थना की तो और दुखी हुए, और दुखों के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को खोजना छोड़ा नहीं, हटे नहीं। वो आज ज्यादा दुखी है, चर्च नहीं आए, ऐसा नहीं किया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? सबकी गवाही एक जैसी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग रीति के साथ आपको परखता है और जांचता है। आप तैयार है उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखने के लिए? आपको पहली बात क्या करना है? प्रेयर करनी। दूसरा, अड़े और खड़े रहना है। आमीन। तुम्हें क्या दिए परमेश्वर ने? अलग अलग प्रतिज्ञाएं आपको दी। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अब खुदा पे छोड़ो, यूट्रस फटा हुआ हो या रसौलियों से भरा हो, स्पर्म्स डेड हो, कुछ भी हो, उसने कहा धर्मी का वंश तो बचाया। शैतान कुछ भी कर ले, वो बचाया जाएगा। धर्मी का वंश बचाया। इसीलिए जब आप एक मसीही बनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में आपको प्रतिज्ञाएं मिलती, आपको वचन मिलता है, आप वचन को पढ़ते हो और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ में करना चाहता है। अच्छा, परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर का ये वचन है बाइबल में। आप उनके अनुसार प्रार्थना करते हो जब तक वो आपको मिल ना जाए। और शैतान जब अटैक करे, वो आपको दुखी करे, तो भी आप खड़े रहते हो। तो प्रतिज्ञा पूरी होना लाजमी है। उसने कहा उसने तुम्हें बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हारे साथ बड़े कीमती वायदे किए हैं परमेश्वर ने। यहां एक भी जन ऐसा नहीं जिसके साथ परमेश्वर ने वायदा ना किया हो। एक भी ऐसा नहीं, एक भी। आप फेल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं। बाइबल के हिसाब से आप फेल हो जाओ। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो सकता है, मिस कैरेज हो सकता है, फेल हो सकता है, डाउन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं दुनिया खत्म हो गई। द बेस्ट इज कमिंग। ये वर्ड किसके लिए?
ये आप लोगों के लिए। पर क्या मैं खड़ा हूं, अड़ा हूं उस प्रतिज्ञा के ऊपर जो मैंने सुनी अपने अगुए के मुंह से या बाइबल से, होली स्पिरिट से जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, क्या मैं उस पे अड़ा और खड़ा हूं? उसने कहा तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती। सड़ाहट का मतलब मैंने समझाया था वीरवार को, डिके, सड़ना। जैसे फल सड़ते हैं, सब्जियां सड़ जाती, किसी काम की नहीं रहती। लिखा इस संसार की बुरी अभिलाषा, लस्ट से तुम्हारी लाइफ में सड़ाहट आती। तुम्हारा बिजनेस सड़ता है, लाइफ सड़ती, स्पिरिचुअल लाइफ सड़ती, फैमिली सड़ती, जब लस्ट तुम्हारी लाइफ में आता है। वो सिगरेट पीने का लस्ट हो सकता है, तलब हो सकती। लस्ट मतलब लॉन्गिंग, डिजायर, एक इच्छा, एक तीव्र इच्छा जो आपके दिल में पैदा होती, गलत काम करने की, गलत देखने की, सिगरेट पीने की, शराब पीने की। कहता जब लस्ट आएगी तो सड़ाहट आएगी। कहता तुम ध्यान रखो, तुम्हें प्रतिज्ञाएं मिली। कहता ध्यान रखो, मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की, तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो लस्ट से पैदा होता है। चुगली करने का लस्ट है कईयों को, उनको चुगली करनी, उनको विरोधता करनी, उनको बैठ के बातें करनी, ये लस्ट है, ये भी एक अभिलाषा है। बंदा बहुत अच्छा है जी, तो सिगरेट की लस्ट है, उसको तलब है सिगरेट की, तंबाकू की, शराब की, वो डोडे खाने हैं बस, क्योंकि शरीर डिमांड करता है, ये लस्ट है। और बाइबल कहती है जब लस्ट आएगी तो सड़ाहट आएगी। पर परमेश्वर कहता मत सड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी, तुम्हारे बाप के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। मरने के बाद भी तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा के तुम मेरे साथ होंगे। परमेश्वर कहता उन प्रतिज्ञाओं को देखो और अपना ध्यान उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर लगा के अड़े और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में। उसकी प्रतिज्ञा की ओर देखो कि गॉड ने मुझे बुलाया, मुझे कॉल्ड किया है, मैं बुलाया गया और चुना गया व्यक्ति हूं। कहता लस्ट से क्या करो, बाहर आओ। लस्ट एक अटैक है। हाँ, बैठे हैं आराम से, एक अटैक होता है, अब दिल कर रहा है ब्लू फिल्म देखने का, सिगरेट भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, खाना भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं, बस सिगरेट पीनी, बस शराब पीनी, बस वो फिल्म देखनी। परमेश्वर कहता ध्यान रखो, मैंने तुम्हें वायदा दिया है, तुम कॉल्ड चाइल्ड हो, चोजन चाइल्ड हो, चुने हुए हो, अलग किए गए हो। लस्ट में पड़ोगे तो सड़ोगे। फिर तुम नहीं कह सकते परमेश्वर मेरा बिजनेस क्यों सड़ गया, मेरी सेहत क्यों सड़ गई, मेरी फैमिली क्यों सड़ गई, हमारी रिलेशनशिप सड़ गई। परमेश्वर ने कहा इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से तुम्हें सड़ाहट होती, डिके होता है, फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं। परमेश्वर ने कहा वो सड़ाहट तुम्हारी लाइफ में होती जब बुरी अभिलाषाएं तुम्हारे साथ होती। परमेश्वर ने कहा तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे साथ मैंने प्रतिज्ञा की है, वायदा की है, तुम्हें वायदे दिए, मैंने बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं तुम्हें दी हैं। कहता सड़ाहट से छूटकर जो बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इजराइलियों की प्रतिज्ञा याद की, इजराइलियों ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की, 400 साल बीतने में खुदा हमें छुड़ाएगा, प्रार्थना करनी शुरू की। परमेश्वर ने एक आदमी भेजा, वो डायरेक्ट तो नहीं आया, आज भी वो अपने लोगों को भेजता है। मेरा विश्वास है मैं आप लोगों के लिए भेजा गया हूं, और मेरा विश्वास है अगर मैं आपके लोगों के लिए भेजा गया हूं तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा भी, वो आपको डिलीवर भी करेगा, टेस्टिमनी के साथ वापस भी लेके आएगा। उसने फालतू में आपको अपने पास नहीं बुलाया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक प्रतिज्ञा रखता हूं, एक वायदा सोचा है मैंने,
मेरा वचन है तुम्हारे लिए। पर कहता उसको पाने से पहले तुम संसार की बुरी अभिलाषाओं से क्या हो जाओ, फ्री हो जाओ। और याद रखो, शैतान प्रतिज्ञाएं जानता है और इसीलिए वो लड़ता है, ज्यादा तंग करता है जब वो पूरी होने वाली होती हैं तो। आमीन। मैं नहीं जानता आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, पर जब शैतान देखता है कि प्रतिज्ञाएं पूरी होनी आपकी लाइफ में बहुत नजदीक हैं, आपकी तंगी बढ़ जाती है, अटैक बढ़ जाते हैं, विरोध बढ़ जाते हैं। खड़े रहना, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आने वाला है आपके लिए। खड़े रहना, मैंने कहा अड़े रहना, पाप में मत गिरना, निराश मत होना, संगति ना छोड़ना। कॉन्ग्रेचुलेशन आने वाला, मैंने कहा। लस्ट एक ऐसी चीज है, अभिलाषा एक ऐसी चीज है जो एक हथियार को पैना नहीं रहने देती। वो रहती तो तलवार ही है, पर थोथी तलवार है। वो है तो बंदूक ही है, पर उसका स्प्रिंग बहुत कमजोर हो गया। वो जाती तो है गोली, पर असर नहीं करती। वो चाकू तो तेज है, पर उसकी धार पैनी नहीं। चाकू तो बड़ा दिखने में है, तेज है, कंप्लीट नुक्कर सी है, पर धार तेज। लस्ट वाला व्यक्ति, लस्ट वाला क्रिश्चियन एक तलवार के समान है जिसकी धार पैनी नहीं, एक बंदूक के समान है जिसका स्प्रिंग ढीला हो चुका है। और वो गोली मारते तो असर नहीं करता, तलवार मारते तो असर नहीं करता। वो है तो एक हथियार परमेश्वर के सामने, पर तेज वाला नहीं। हालेलुया। अगर तेज वाला बनना है, आपको लस्ट छोड़नी पड़ेगी। मैं हैरान था, एक दिन मैंने एक मैसेज रिसीव किया, वो गलती से मेरे मोबाइल पे किसी ने भेज दिया। वो मैसेज 70 साल के बंदे का था जो फॉरेन में रहता है और जिसकी फ्रेंडशिप 20 साल की पंजाबी लड़की के साथ थी, और गलती से भेज मुझे दिया उसने। डार्लिंग ये वो पता नहीं क्या, मैंने पढ़ा नहीं, मेरी टीम के पास होता है फोन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान 70 साल को छोड़ता नहीं, जवान को तो वो क्या छोड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर सड़ाहट से बचने, आज जिस यूथ को मान लो परमेश्वर कहता है मैं इसे आईएएस अफसर बनाऊंगा, लस्ट में घुसने के बाद वो कॉमर्स चुनता है और क्लर्क बन जाता है। क्लर्क बनना बुरी बात नहीं, जो बना है खुदा की मर्जी से उसमें ब्लेसिंग होगी। पर जो अपने लस्ट की वजह से भटक गया, उसमें कंटेंटमेंट, उसमें तसल्ली, ब्लेसिंग नहीं होगी। मेक श्योर मम्मियों और पापाओं, आपके बच्चे पवित्र टाइम में हो। प्रॉब्लम कहां है? जैसे हम सेंस कम रखते हैं, कुछ बेवकूफ एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सारे सहकर्मियों के साथ तो बनती है, पर बॉस के साथ नहीं बनती। उसे क्या बोलते हैं? बेवकूफ एम्प्लॉय। क्योंकि तेरे सहकर्मी ने तेरी प्रमोशन नहीं करनी, तेरे बॉस ने करनी। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोगों की सबके साथ बनती, खुदा को छोड़ के परमेश्वर को छोड़ के। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस, एक तो स्पिरिचुअल कॉमन सेंस होती, एक फिजिकल कॉमन सेंस होती, अगर इनकी कमी है तो इंसान बेफालतू का सफर करता है इस दुनिया में। सफर मतलब दुखी होता हो। लेडीज के अंदर एक गुण है, उनका हस्बैंड जब तक उन्हें यह ना बताए कि आई लव यू, तब तक वो डाउट में रहती, चाहे आप कुछ भी करी जाओ। हाँ, पर अगर आप बोलते जाओगे वो तसल्ली में रहेंगे। कितने समझ रहे हैं? और बहुत सारे हस्बैंड सफर करते हैं, बोलते ले तेन प्यार करता तो हैगा मैं, पर लेडीज को बोलना पसंद है, बोलो तोते की तरह। कितने समझ रहे हैं? और हस्बैंड
प्यार को अलग तरीके से लेता है। वो प्यार को इज्जत के साथ तोलता है। अगर उसकी वाइफ उसकी इज्जत नहीं करती, वो बोलता है नहीं, ये लेडी झूठी है। पर वाइफ से अगर आप प्यार करते हो, वो और तरीके से उसे जज करती। अगर ये कॉमन सेंस हम में नहीं तो फैमिलीज सफर करती। उसी तरह से अगर परमेश्वर की कॉमन सेंस आपको नहीं तो विश्वासी सफर करते। अगर आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड नहीं, आप उनमें उनका बेस्ट नहीं देख सकते। फिर बड़े होके बच्चे अलग अलग तरह की रबिश चीजें करते हैं। उन्हें बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उनके माता पिता उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं। उन्हें डर लगता है अगर कोई गलती वो बता दें अपनी, या कुछ कमी बता दें माता पिता को, उनको पता है डंडे से पिटाई होने वाली। और जब ये कॉमन सेंस परिवार में नहीं जाती, तो जब बच्चे बड़े होते हैं, वो सिरदर्द नहीं, वो माइग्रेन होते हैं आपके लिए। रोज गोली खिलाते हैं आप, लेखा बापू। क्योंकि जब बच्चे थे आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बने। आप शराब में बिजी थे, कोई बिजनेस में बिजी था, कोई घर के कामों में बिजी था, कोई रिश्तेदारों में बिजी था। बच्चे बड़े हो गए, मालूम ही नहीं चला। जब वो 16 साल के हो गए, अब उनको डंडे से समझा रहे हैं, अब वो समझने वाले नहीं, वो पेड़ बड़ा हो चुका। ये कॉमन सेंस है, ये फिजिकल कॉमन सेंस है, ये पारिवारिक कॉमन सेंस। आप लाख पढ़े हों, अपने बच्चों को छोड़ना मत, क्योंकि वो खुदा का दिया हुआ लोन है आप पे। खुदा ने पर्सनल कुछ बच्चे आपको दिए रेडी करने के लिए। जितना मर्जी टाइम कम हो, उनके साथ स्पेंड करना छोड़ना नहीं। वो आपकी लीगेसी को फिर आगे लेके जाएंगे। प्रेसिडेंट का फोन आता है एक सेवक को, और वो राष्ट्रपति से बात कर रहा है अमेरिका के, और उसका बच्चा आया और बोला, डैडी मेरी कार टूट गई, खिलौना टूट गया, जोड़ना। कहता, मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज होल्ड डाउन, होल्ड कीजिए, मेरा बच्चा आया। कार ली, कार जोड़ी, कार वापिस की, हेलो किया। आज उसका, सुनो, आज उसका बेटा प्रचारक है, उसका पोता प्रचारक है, पड़पोता प्रचारक है। और ऐसे प्रचारक जिनका कॉन्शियस क्लियर है, कोई दोष नहीं, कोई दाग नहीं है मिनिस्ट्री के ऊपर। कितने साल की मिनिस्ट्री? 60 साल, 70 साल की, 80 साल की। किसी बच्चे पे भी कोई दाग नहीं। वैल्यूज, कॉमन सेंस, समझाना, प्रतिज्ञाएं समझना परमेश्वर की, उनको संभाल के रखना, क्योंकि शैतान आपकी ब्लेसिंग्स को देखता है, सोर्स देखता है, उसको कैसे खत्म करना है उसको मालूम है। जब भी लस्ट करने का दिल करे, याद करना मुझे क्या मिला है, वो पूरी नहीं होगी। अगर मैं लस्ट में पड़ा रहा तो मुझे ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखने के लिए। आज एक बाप को लगता है मेरी क्या प्रतिज्ञा, मैं काम करता हूं, 15, 20, 30 हजार कमाता हूं, थोड़ी थोड़ी दारू पी लेता हूं। आपको नहीं मालूम आप अपने बच्चों की लाइफ में जहर दे रहे हो, उनकी प्रतिज्ञाओं को नुकसान दे रहे हो। परमेश्वर ने कहा लस्ट तुम्हें साड़ देगा, तुम्हें सड़ाएगा, डिके करेगा, और जब तुम लस्ट से बाहर आओगे, मेरी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते देखोगे। वो हीलिंग की है, आपका लीवर हील होगा, बॉडी हील होगी, हड्डियां हील होंगी, यूट्रस हील होगा, फाइनेंस हील होगा। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। कहता उस सड़ाहट से क्या जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती, तुम क्या हो, छूट जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो बड़ा महंगा है लस्ट करना, बोलो अभिलाषा में रहना, ये बड़ी महंगी बात है, आमीन। ये महंगा है। मेरे ख्याल से ये वचन आपके दिल में जा रहे हैं। यूसुफ कहता अगर मैं तेरे साथ सो गया और अभिलाषा में पड़ गया तो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। अब आपने चुनना है, एक तरफ लस्ट है, एक तरफ प्रभु का वायदा, किसको चुनना है? एक तरफ शरीर, एक तरफ आत्मा, किसको चुनना है? एक तरफ लोगों का प्रेशर है, लोगों की टेंशन है,
दूसरी तरफ परमेश्वर है। कोई ऐसा नहीं जिसको लस्ट का अटैक ना हो, कोई ऐसा नहीं। किसी को अलग है, किसी को अलग है, किसी को अलग है, किसी को और से है। परमेश्वर ने कहा इस सड़ाहट से क्या करो, छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती। हम प्रेयर कर कर थक गए जी, हमारा बिजनेस फलवंत नहीं हुआ। अच्छा, प्रार्थना करते हो? हाँ जी करते हैं जी। पर ये कभी नहीं बताएंगे कि हमें ब्लू फिल्म देखने की आदत है और वो सड़ाहट पैदा कर रही, वो कभी नहीं बताएंगे। परमेश्वर ने कहा अभिलाषाएं सड़ाएंगी। कुछ बाप की अभिलाषाओं के कारण आज उनके बच्चे नशा बेच रहे हैं। आप उसको मौका नहीं दे सकते। शैतान को कहता मुझे पैर रखने का मौका दे, मैं जगह बना लूंगा। परमेश्वर ने कहा उसको पांव रखने का भी मौका नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। धार्मिकता के फलों को पाने से पहले आपको धार्मिकता में खड़े रहना पड़ेगा। पौलुस ने कहा अपने अंगों को मार दो जो इस पृथ्वी पे हैं। मार दो कहता ही नहीं, क्या करो अपने अंगों को जो इस पृथ्वी के हैं। कुछ ने अपने आप को नपुंसक बना लिया। सब कुछ फाइन है बॉडी में, पर मैरिज नहीं की खुदा के राज को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे भी अच्छा बिजनेस है, क्या किया, छोड़ के मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अपने अंगों को क्या करो, मार दो। अब ये आप पे छोड़ता हूं मैं, आप अपनी लाइफ के मालिक हैं खुद। आप अगर सीरियस होंगे इस वचन को खा जाएंगे। आज इसको सुनेंगे नहीं, ये सुनने वाला वचन मैंने बंद कर दिया अभी। ये खाने वाला है, पेट की आंतड़ियों में बसा लो इसे। दिन रात मनन करना इस पे, दिन और रात मिरेकल्स होंगे। जोर लगाना नहीं पड़ेगा। लस्ट सड़ाहट लेके आता है। क्या लेके आता है? वो डिके करते हैं, साड़ता है, वो गलाता है। वो अब अपने आप को चेक करेंगे कि किस टाइम ये लस्ट मुझ पे अटैक करता है और कब मैंने कंट्रोल करना है। और जब आपको एक बार कंट्रोल करने की आदत पड़ गई, ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। पहले आपको जोर लगाना पड़ेगा, हाँ, और बाद में आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी ये लाइफ, आपके एक लाइफस्टाइल बन जाएगा पवित्रता में रहना। आसान नहीं है ये, पर मुश्किल भी नहीं। जो मैं बोल रहा हूं अभी, ये खुदा की ओर से लिख लो। अपनी लाइफ का हर हिस्सा आपका, वो स्टडी हो, वो बिजनेस हो, फैमिली हो, अगर आप इस वर्ड को फॉलो करेंगे, प्रभु कहता है मेरा हाथ आप पे रहेगा हमेशा। आप देखोगे, आप फेवर देखोगे। इस वर्ड को मानोगे, आप बिजनेस में जाना अलगता ही देखोगे। आप जॉब में जाओगे, फेवर देखोगे। मिनिस्ट्री में फेवर देखोगे। आमीन। ऊंचा शिशु चर्च। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।